बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सोहेल अनवर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं आपके लिए हमारी बहुत ही कदीम और रिवायती डिश कौरमे की रेसिपी लेके आया हूँ। इस रेसिपी में मैं आपको वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ कि क्यों हमारा जो घरों में कौरमा बनता है वो दानेदार नहीं बनता है, जैसा कौरमा हम शादियों में अक्सर खाते हैं। इसके लिए ये रेसिपी आपको पूरी देखनी पड़ेगी ताकि एक भी इस चीज़ आपसे मिस ना हो और आप प्रॉपर तरीके से कौरमा बनाना सीख जाएं। तो आइए सीखते हैं किस तरह बनता है बीफ कौरमा दानेदार मेरे अंदाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमने हाफ़ कप के करीब ऑयल लिया है। इस ऑयल के अंदर हमने प्याज ब्राउन किया था, प्याज को फ्राई किया था। इस ऑयल के अंदर प्याज का जायका है जो बीफ कौरमे के अंदर बहुत काम आएगा। इस रेसिपी के लिए हम हाफ़ के जी के करीब बीफ ली है। इसकी छोटी बोटी हमने बनाई है, इसमें हल्की हल्की चर्बी भी लगी है जिससे बीफ कौरमा बहुत ही शानदार बनता है। सबसे पहले हम गरम ऑयल के अंदर गोश्त को फ्राई करेंगे। इसके अंदर हम एक हड्डी भी शामिल करेंगे ताकि बीफ कौरमा और बेहतरीन किस्म का बने। हमने हड्डी भी शामिल कर दी है। इसे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे जब तक गोश्त अपना पानी ना छोड़ दे। उस पानी को हमने ड्राई करना है बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि गोश्त अपना पानी छोड़ चुका है। अब इस पानी को हम बिल्कुल ड्राई करेंगे। गोश्त का पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1.5 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे और फिर इसकी भुनाई करेंगे 1 से 1.5 मिनट तक, ताकि अदरक लहसुन की खुशबू भी सालन के अंदर अच्छे तरीके से मिल जाए। इस बीफ के अंदर अदरक लहसुन की खुशबू मिल जाए और अदरक लहसुन भी हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। जब अदरक लहसुन पेस्ट अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और उसकी खुशबू उठने लगे तब हम इसमें 6 के करीब हरी इलायची डालेंगे और 5-6 के करीब इसमें हम लौंग शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून के करीब हम इसमें साबुत काली मिर्च शामिल करेंगे। बस ये टोटल गरम मसाला है इस कौरमे का। अब धीमी आंच पर हम इसे इन गरम मसालों को बीफ के साथ फ्राई करेंगे ताकि गरम मसालों की खुशबू गोश्त में अच्छे तरीके से मिल जाए। आँच हम धीमी रखेंगे क्योंकि अदरक लहसुन भी हमारा है। अगर हम आँच को तेज़ रखेंगे तो अदरक लहसुन जल सकता है जिससे एक नागवार सी बू पैदा होगी। इसलिए हम बिल्कुल धीमी आँच पर इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। साथ में हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला कोई जले नहीं हमारा। 4-5 मिनट गर्म मसाला को भूनने के बाद हम इसमें पाउडर मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले हमने 1 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर इसके अंदर शामिल किया है। इसके बाद 2 टेबलस्पून भरकर हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। ये रेशियो आपको याद रखना चाहिए कि 1 टेबलस्पून लाल मिर्च अगर आप डाल रहे हैं तो 2 टेबलस्पून आप इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, यानी इसका दुगना। अब बात आती है जायके की, तो 1 टीस्पून के करीब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। फिर तमाम मसाला जात को हम मीडियम आंच पर अच्छी तरीके से भुनेंगे। कौरमा जितना अच्छा तरीके से भुना जाएगा उसमें उतना ही बेहतरीन जायका पैदा होता है। हम इसे मीडियम आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भुनेंगे। 4 से 5 मिनट तक भूनने के बाद आप देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी डालकर इसे गोश्त गलने तक पकाएंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। एक बार मसालों को मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसे ढककर तकरीबन उस वक्त तक पकाएंगे बिल्कुल मीडियम आंच पर, ताकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। कौरमा जितना हल्की आंच पर पकता है उतना मज़ेदार बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे 45 मिनट बाद हमने ढक्कन रिमूव किया। आप देख सकते हैं कि पानी भी खासा ड्राई हो चुका है। अब गोश्त देखते हैं कि हमारा गला है कि नहीं। गोश्त भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल तरीके से गल चुका है, आप देख सकते हैं। अब 200 ग्राम के करीब हम इसमें दही शामिल करेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। अगर आधा किलो बीफ है आपका या कोई भी चिकन है या मटन है तो उसमें 200 ग्राम के करीब दही जाएगा। दही आप किसी भी सालन में शामिल करें तो हमेशा फेंट कर शामिल करें। अगर आप इसी तरह दही डाल देंगे तो दही कर्डल बन जाएगा और उसके दाने दाने नज़र आएंगे, इसलिए दही हमेशा फेंट कर शामिल करना चाहिए। हम दही के साथ थोड़ा सा पानी भी शामिल कर रहे हैं। फिर हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जब दही अच्छे तरीके से सालन में मिक्स हो जाए तब हम इसमें ब्राउन प्याज शामिल करेंगे। हमने तकरीबन 4 के करीब मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई किया था। इसे हमने अच्छे तरीके से ब्राउन किया। आप देख सकते हैं इसे हमने हवन दस्ते में कूटा है। आप इसे ब्लेंड बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि ब्लेंड करने से इसमें दाना नहीं बनेगा। जो दाना बनता है उसकी ख़ास ट्रिक यही है कि आप इसे अच्छे तरीके से हवन दस्ते में कूटें। इससे इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म का दाना बनेगा कौरमे के अंदर, और ये प्याज ही दाना बनाती है कौरमे के अंदर। प्याज डालकर हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जब प्याज भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तब हम इसमें ढककर 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि प्याज भी अच्छे तरीके से कौरमे के अंदर मिल जाए।
3 से 4 मिनट तक हमने इसे हल्की आंच पर पकाया है। अब हम इसमें कौरमे की रिवायती खुशबू के लिए इसमें तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून के करीब केवड़ा वाटर डालेंगे। इससे कौरमे की खुशबू में 4 चांद लग जाते हैं और कौरमे की जो खुशबू है पूरे घर में इंशाल्लाह फैल जाएगी। अब हम इसमें 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पर इसे दम देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कौरमा हमारा रेडी है। अब हम इसे सर्व करें। आप देख सकते हैं कि कौरमे पे बेहतरीन किस्म का दाना भी आया है और ये गाढ़ा गाढ़ा सालन जो हमने एंड में प्याज डाली थी उसकी वजह से इस पर दाना आया है। बेहतरीन किस्म का कौरमा हमारा तैयार है बीफ का और उसकी खुशबू इस वक्त पूरे घर में फैली हुई है। आप ये कौरमा इंशाल्लाह घर पर ट्राई कीजिए। बहुत बेहतरीन किस्म का बिल्कुल आसान मसालों के साथ मैंने आपको कौरमा सिखाया है। इंशाल्लाह आप एक बार बनाएंगे तो बार बार घर वालों की फरमाइश पर आप ये बनाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो हमारी मेहनत को सराहते हुए आप हमारे चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आइंदा भी आपके लिए इस तरह की बेहतरीन रेसिपीज़ ला सकें। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।